दिया और अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुफ्फारे कुरैश ने कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया, नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं, देखा है। अल्लाह पाक का इरशाद है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मुफस्सिरीन और मुतरजिमीन उनकी आरा को अगर इसमें शामिल करके बात की जाए तो इसके 3 ऐसे तर्जुमे हैं जो बड़े बेमिसाल हैं और तीनों सही तर्जुमे। पहला तो ये कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या बोलिए, क्या है? नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। यहां औला बमाना अकरब के, जान इतनी करीब है कि नजर नहीं आती। अब सोचो हुजूर कितने करीब है जो हमारी जान से ज्यादा करीब। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या है। एक तर्जमा तो इसका ये है, ठीक है, कैच कर लिया आप लोगों ने। आइए एक दूसरा तर्जमा, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा प्यारे, कीमती हैं, अहम हैं, बहुमूल्य हैं। जान इतनी कीमती होती है कि कोई किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो हुजूर कितने महबूब हैं जो हमारी जान से ज्यादा। क्लियर हो गया? अब आइए एक तीसरा तर्जुमा भी जो बहुत ही राज है। ज्यादातर जो उलमाए मुतसव्विफीन हैं और जो अरबाबे तसव्वुफ और अरबाबे सुलूक हैं, उन्होंने तरजीह दी है। और वो चीज होती है लताफत और एक चीज होती है कसाफत। क्या? ये तो स्टेज वाले कैच कर लेंगे, मैं आपके लिए बता। एक चीज है सॉफ्टनेस और एक है हार्डनेस। एक चीज है जो, अब हयूला सूरत है जिसमें तो आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैं ऐसी मिसाल देना चाह रहा हूं। एक चीज वो है जो दिख रही है, एक चीज वो है जो नहीं दिख रही, गैर मरई है ना। चलिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मिसाल से ज्यादा क्लियर हो जाती। मिसाल के तौर पे ये मुंह है, इसका एक खास हय्यज़े तबई, एक मकान है, एक जगह है, फिक्स है। नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर 2 गाल के बीच में क्या है? बोलिए यार, मुंह से बोलना है। मुंह है। अल्लाह का शुक्र है कि यहां मुंह है, अगर ना होता तो हम किसे अपना मुंह दिखाते। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये आवाज कहां से निकल रही है? मुंह से निकल रही है। मुंह तो दिख रहा है, आवाज नहीं दिख रही। और आवाज इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी लतीफ कि माइक और मुंह के बीच में है, लेकिन नजर, बोलिए, तो मुंह जो है वो कसीफ है और आवाज जो है वो लतीफ है। क्या है? मैं लताफत और कसाफत समझा रहा हूं। एक मिसाल और ले लीजिए। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो क्या मेरी आंख निकल के वहां जा रही है? नहीं, आंख तो जहां है वो गवाह बनाकर भेजा। कुछ लोग दोनों तर्जमे में फर्क समझते हैं। फर्क नहीं है, तेरे समझने में फर्क है। कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। हमें जो गवाह होता है वो हाजिर भी होता है, नाजिर भी होता है। कचहरी के अंदर मुकदमा चल रहा है 302 का। गवाह को बुलाया गया, पूछा गया, हाँ बताओ मौके वारदात पे तुम हाजिर थे, जब ये बंदूक चली तुम थे? उसने हाथ जोड़ के कहा, माई बाप माफ करना, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। गवाही मानी जाएगी? जोर से बोलो।
उल्टा अदालत को गुमराह करने का मुकदमा उस गवाह पे लग जाएगा कि जब तूने देखा ही नहीं तू आया क्या। प्रॉब्लम क्या था, वो मौके वारदात पे हाजिर नहीं था। अच्छा, एक गवाह आधा घंटा पहले से हाजिर था, उसी के सामने बंदूक निकली, उसी के सामने गोली चली, उसी के सामने जान निकली, उसी के सामने एम्बुलेंस आई, उसी के सामने रखा गया, सब कुछ उसके सामने हुआ। बट ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था, नाबीना था। गवाही मानी जाएगी अंधे की? हाजिर तो है, नाजिर नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। तो गवाह का हाजिर हो नाजिर होना जरूरी। ए महबूबा गवाह, इसीलिए तो हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। आने वाला है रमजान, 29 रमजान को तो क्या हाल होता है सभी जानते हैं। खैर, जो लोग रोजा रखते हैं वो तो कारी साहब आपको तो ज्यादा तजुर्बा होगा, वो तो मैं सदके में सारा जहान बनाया। बेशक बेशक। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से एक तहदीस नेमत जाहिर करूं तो ये कि अल्लाह ने अपनी जनाब अपनी फातिमा की हमें संतान बनाया। इतना एहसान, मुंह दिया जिससे हम बोलते हैं, आंख दिया जिससे हम देखते हैं, नाक दिया जिससे हम सूंघते हैं, कान दिया जिससे हम सुनते हैं, हाथ दिया जिससे हम छूते भी हैं, खाते भी हैं, अल्लाह जाने क्या क्या करते हैं, पांव दिया जिससे हम चलते हैं, धड़कन दी जिसकी धड़कन से हम जीते हैं। ये सब एहसान है कि नहीं? जोर से बोलो। बेशक। मगर कुरान की आयतें बय्यिनात गवाह है। अल्लाह ने ये एहसान करके जताया नहीं कि हमने ये देकर एहसान किया, वो देकर एहसान किया, मुंह देकर एहसान किया, जताया नहीं। मदरसे का चंदा हो रहा था, जो मौलिन थे, नाजिम थे, वो एक सवाए 100 रुपया दिया और वहीं खड़े रह गए। कहा भाई अब जाइए, आप दे चुके। नहीं, पहले मेरा नाम लीजिए। तो एक तो होता एहसान करना, एक होता एहसान जताना। करना और है, जताना और है, और यही और काबिले गौर है। अल्लाह ने एहसान पर एहसान किया। बरगो समर बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर बनाया हमारे लिए, खुश्को तर बनाया हमारे लिए, शामो सहर बनाया हमारे लिए, लालो गोहर बनाया हमारे लिए, सीमो जर बनाया हमारे लिए, जमीन के अंदर मादनियात बख्शी हमारे लिए, समंदर में बहारें हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। इतना एहसान किया, मगर कहीं रब ताला ने नहीं फरमाया कि मैंने आंख बनाकर एहसान किया, मुंह बनाकर एहसान किया, चांद बनाकर एहसान किया, सूरज बनाकर एहसान किया। नो डाउट, लेकिन रब ताला ने जताया नहीं, जताया नहीं। दिल बनाकर एहसान किया मगर जताया नहीं। जान दे के एहसान किया मगर बोलिए जताया नहीं। इधर वाले अंदर जाएगा, देखो तो सही, गार आपके लायक भी है कि नहीं? अंदर गए तो गार बिल्कुल गंदी, जाले, बीटे, मेंगनिया, सारी बदबू। कुछ था नहीं तो अमामा जो पहना था उसी को उतारा, और उस अमामे को मेरे अबू बकर ने झाड़ू बना दिया और पूरे गार को साफ कर दिया। जितने जाले थे साफ कर दिया, जितनी चिड़ियों की बीटें थी साफ कर दिया, जितनी हशरातुल अर्द की मेंगनियां थी साफ कर दिया, चमका दिया। तो देखा कि कुछ सुराख, 15-20 सुराख उसमें नजर आ रहा है। ख्याल आया कि कहीं किसी सुराख में कोई खतरनाक कीड़ा ना हो, सांप बिच्छू ना हो। तो फिर उसी अमामे के कपड़े को फाड़ फाड़ कर उन सारे सुराखों को भर दिया। एक सुराख बाकी था, कपड़ा खत्म हो गया, तो उस पर मेरे अबू बकर ने अपना पांव रख दिया, अंगूठे से उसे बंद कर दिया, और अंदर ही अंदर बैठे बैठे कहा, हुजूर आ जाइए, आ जाइए, गार आपके लायक हो गया।
अच्छा एक बात बताओ, पूरे मजमे में से पूछ रहा हूँ आप सबसे, उसमें आप भी शामिल हैं, आप भी, स्टेज वाले भी और जो खड़े हैं वो भी, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके दिल में मुस्तफा जाने रहमत आ जाए? सब है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गिरा चाहते हो ना कि मदीने वाला हमारे दिल में आ जाए? चाहते? अब मुंह से बोलो, अब हाथ नहीं उठाना है, मुंह से जी। तो फिर एक काम करो, एक काम करो, पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, पहले सिद्दीक अकबर को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही, जब वो तेरे दिल के अंदर आएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उसे साफ करेंगे, तफजीलियत की जितनी बीटें हैं उसे साफ करेंगे, तौहीन सहाबा के जितने सुराख हैं उसे साफ करेंगे। और टाइट किया, फिर उसने दांत धसाना शुरू किया। अबू बकर समझ गए अब तो और गड़बड़ है, और टाइट पांव किया। फिर जब बाज नहीं आया वो सांप तो उसने डस लिया, आउच मुंह से निकला। सिद्दीक कांप उठे, पसीना पसीना हो गए। सरकार ने पूछा मालक क्या हुआ? कहा हुजूर लगता है कोई कीड़ा है काट रहा है। सरकार ने मुस्कुरा के कहा पांव हटा ले, वो मुझे देखेगा चला जाए। पांव हटा, फन सांप ने अपना फन खोला, यूं देखा और चला गया। और जो दर्द था, जहर आलूद माहौल जो था, मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया, ऐसा ठीक हो गया जैसे कुछ था ही नहीं। इश्क ने तो कमाल किया, इश्क ने तो कमाल किया, लेकिन अक्ल ने सवाल किया। अक्ल ने सवाल किया है अबू बकर, इतना बड़ा रिस्क, सांप था, जहर पूरा फैल जाता तो